ओके क्लास 10 स्टूडेंट, देखिए जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करना ज़रूरी है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जब भी क्या नेक्स्ट जैसे शेड्यूल आपका रहेगा उस शेड्यूल के हिसाब से आपके वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक भी दिन मिस नहीं होने वाला, जैसा आपका शेड्यूल रहेगा उसी के हिसाब से आपको फिजिक्स के वीडियो मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा ये जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का पेपर आप सभी जानते हैं कैसा पेपर बना था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, इन ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखिए 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, एक सेकेंड में, यानी कि टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं हम लोग। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया हुआ 4 ओम, ठीक है ना, ये ओम का सिंबल है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, यानी कि आपको V पता करना है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले ये H जो है, यानी कि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ लगेगा। और हम जानते हैं कि हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने फार्मूला डिराइव कराया था, एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा। I²RT हमने फार्मूले को डिराइव कराया था। यहाँ पे कैपिटल R हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल T भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। यहाँ पे H की वैल्यू को कितना रखेंगे, 100 रख दिया, ठीक है ना। I की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है ना, I की वैल्यू हमें नहीं पता। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया हुआ 4, और टाइम कितना दिया हुआ 1 सेकेंड, ठीक है ना। यूनिट का ध्यान रखिएगा, अगर ये SI यूनिट है तो ये भी SI यूनिट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अगर हम बात करें I² इज इक्वल टू 100/4, यानी कि कितना आ जाएगा 25, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 5 एम्पियर ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो याद रखिएगा जब हमें करंट पता चल जाए तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू कितना होता है IR, ठीक है ना, या कैपिटल IR, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना, बार बार वही बात बोल रहे हैं। तो V इज इक्वल टू I कितना 5 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया हुआ 4, तो 5 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट कितना होता है वोल्ट, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, यानी कि कोई एक रजिस्टर होगा, ठीक है ना, जिसमें 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे V निकालना है तो हमारे पास क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं। यहाँ पे पावर्स तो दिया नहीं है, रेजिस्टेंस बस पता था, यानी कि अगर हम कैसे भी करके I निकाल लेते हैं, अब अपने पास I निकालने के लिए फार्मूला था, ठीक है ना। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, कभी ये पूछ देगा रेजिस्टेंस पूछ देगा, कभी वोल्टेज दिया रहेगा, कभी टाइम आपसे पूछ देगा, कभी हीट ही आपसे पूछ देगा, ठीक है ना। हो सकता है V और R देखे यहाँ से I पूछता तो यहाँ पे हमें I ले जाकर रखते तो हमें हीट पता चल पाता कितना हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नोट करिए इसको। इस न्यूमेरिकल को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, इसका रेट कितना है 400 वाट। एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका पावर कितना है 400 वाट है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, लेकिन न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान है, ठीक है ना। पावर दिया हुआ आपको 400 वाट, बस डेटा आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें गिवन में है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अभी तक आपने कितना फार्मूला पढ़ा, जो फार्मूला पढ़ा उसी को अप्लाई करिए। तो पावर 400 वाट का एक रेफ्रिजरेटर आप घर में एज्यूम करिए, ठीक है ना। बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की तरह ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कराएंगे कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। तो आप एक क्वेश्चन ये भी करेंगे और साथ में आप और भी क्वेश्चन को लगाइएगा। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, यानी कि अगर हम बात करें टाइम के बारे में बात करें तो 8 आवर एक दिन में, ठीक है ना, पर डे 8 आवर पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। अगर आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर है, एक दिन में अगर 8 घंटे चल रहा है तो यानी कि 30 दिनों में कितना चलेगा, कितने आवर चलेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 240 आवर्स। यानी कि हमें मंथ से लेना देना नहीं। अगर ये साल पूछता
तो 365 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 महीने का पूछता है या जुलाई का पूछ दे, अगस्त का पूछ दे, तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं कि जुलाई का पूछ दे, अगस्त का पूछ दे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है। ये ना दिया रहे 30 डेज, ना दिया रहे 31 डे, हो सकता है फरवरी का पूछ दे, तो आपको 30 डेज नहीं लिखे 28 डेज लिखने, ठीक है ना, लीप ईयर रहा तो 29 डेज, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है, तो यानी कि आपको नेम भी याद होने चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, ठीक है ना, ये भी याद होना चाहिए। तो टाइम जो है 240 आवर्स, पूरे 30 दिन का, ठीक है ना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर, ये जो किलोवाट आवर है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट बिजली का बिल खर्च हुआ। अगर 1 किलोवाट आवर आ रहा है तो 1 यूनिट, 2 किलोवाट आवर आ रहा है तो 2 यूनिट, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, किलोवाट आवर। यानी कि 1 यूनिट का आज के ज़माने में जो कॉस्ट है वो कितना, 7 रुपये के अप्रॉक्स है, या 6 रुपीज़ के अप्रॉक्स है, या 5 रुपीज़, वो वेरिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन पहले का है, तो देखिए क्वेश्चन पहले का, इस वजह से सिर्फ कितना 3 रुपीज़ है, ठीक है। आपके जो मीटर में जो रीडिंग आती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, वो किलोवाट आवर में आती है। जो आपके घरों में जो मीटर लगा होगा, लास्ट वीडियो में सब मैंने डिस्कस किया। आप एक भी बार देखते नहीं तो कहाँ से आएगा। जो मीटर लगा होता है वो किस में, किलोवाट आवर में रीडिंग देता है, उसी को बोलते हैं 1 यूनिट। अगर 2 किलोवाट आवर हो गया तो 2 यूनिट। बात समझ में आ रही है? आप देखिएगा तो आप बिजली का बिल पता कर सकते हैं कितना आपके घरों में आ रहा है, ठीक है ना। 400 वाट का है। अब अपने पास व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी टोटल, जब पूरा 240 घंटे चलेगा तो कितना उसका बिजली का बिल आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए हमारे पास तो एक ही फार्मूला, पावर इज इक्वल टू W/T। इसी W को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी में तो एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करें तो पावर इंटू टाइम। आपको पूरे न्यूमेरिकल को ऐसे ही लगाना है। यहाँ पे पावर की वैल्यू कितना दिया हुआ, 400 वाट, टाइम कितना दिया हुआ है, 240, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिए इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए, ये 2 0 और 1 0, 3 0 बढ़ा दीजिए पहले से, ठीक है ना। ठीक है ना, 9000 या 96,000 कितना आ जाएगा। ये आपका किस में आएगा, पावर किस में था बेटा, पावर किस में था, चलो बताइए। पावर था वॉट में, और टाइम किस में था, आवर में, ठीक है ना। पावर जो था वॉट में था, किलो वॉट में नहीं था, इस वजह से यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, वॉट। और टाइम किस में था, आवर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर। अगर हम इसी चीज को एनर्जी को 96,000 को हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किस में आ जाएगा, किलो वॉट आवर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, किलो वॉट। यानी कि 96 किलो वॉट आवर इन द सेंस मतलब 96 यूनिट। यानी कि बिजली का बिल कितना, बिजली कितना मतलब एनर्जी कितना वेस्ट हुआ, 96 यूनिट। बात समझ में आ रही है? अब बताइए कि 1 किलोवाट आवर का जो खर्चा है, इसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना, 3 रुपीज़ है। तो 96 यूनिट का कितना हो जाएगा, 96 यूनिट का हो जाएगा आपका 96 इंटू 3, यानी कि 288 रुपये। बात समझ में आ रही है सभी को? यानी कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप ये क्लास 9th में भी लगाते थे, ठीक है ना, यहाँ पे भी लगाना, और यहाँ से ये क्वेश्चन बनते एग्जाम में। एक बात याद रखिएगा, प्लीज नोट इट, ठीक है। अब देखिए, अब सभी लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग को लगाना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, उसको लगाते हैं। सभी लोग एनसीईआरटी की बुक देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था, टोटल कैपिटल आर, ठीक है ना। इसको 5 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा 1 पार्ट, ये 1 2 3 4, और ये 5 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना। हमने कट कर दिया 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। यानी कि आपको पता है कि जब हम किसी वायर को कट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना टाइम्स हो जाता है। अगर 5 टाइम्स कट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस, यानी कि इसका भी रेजिस्टेंस R/5, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का भी R/5, थर्ड वाले का भी R/5, फोर्थ वाले का भी R/5, और 6 वाले का भी R/5 हो जाएगा। लेकिन रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक
वायर को कट कर देंगे तो रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जब मटेरियल बदलेगा तो रजिस्टिविटी बदलेगी, अदरवाइज रेजिस्टेंस को जितना पार्ट में कट करेंगे रेजिस्टेंस उतना पार्ट होता चला जाएगा, R/5 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 R/5, ठीक है ना, इक्वल पार्ट में कट किया गया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द पार्ट ऑफ दैट कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पूरा जितना ये पांचों रेजिस्टेंस है इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में फार्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, या इसको R डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 इन पैरेलल। ये किस कंडीशन में, पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है ना, पैरेलल कनेक्टेड है। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी है, R/5, इसकी भी वैल्यू कितनी है, R/5, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1/R/5, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1/R/5, और इसकी भी वैल्यू कितनी है, R/5, ठीक है ना। ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि हम इसको बोल दे, अगर सीधा सीधा बोल दे तो इसको हम बोलेंगे 5R/5, ठीक है ना। सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, 5R/5 1/R डैश, R डैश को ऊपर भेज दीजिए, R डैश को ऊपर, या भी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/R डैश इक्वल्स टू 5 ऊपर चला जाएगा, 25/R हो गया, ठीक है ना, 25/R हो गया। तो आपसे रेशियो किसका पूछा है, रेशियो पूछा है R/R डैश का, तो R का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, R/R डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन को लगाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट में एक चीज आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है ना। तो ये पूरा कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/R का रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये बात याद रखे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, यानी कि ऑप्शन ए है आपके सामने I²R, ऑप्शन बी है IR², ऑप्शन सी है VI, और ऑप्शन डी है आपके पास V²/R। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। पावर देखो, पहले पावर हम समझा देते सीधा, पावर इज इक्वल टू बेसिक सा फार्मूला यही होता है W/T, और हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा था, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/Q हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए W के जगह पे कितना रख दे, ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, याद है ना, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा W/Q, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/Q। तो यहाँ पे W के जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए V/Q अपॉन में T। अब बताइए Q/T, I इज इक्वल टू सबसे सिंपल सा फार्मूला, सबसे स्टार्टिंग वाला फार्मूला, करंट को क्या बोलते हैं, Q/T बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से V और Q/T को हम लोग क्या बोलेंगे, I। तो पावर का एक फार्मूला VI बन गया, पावर का एक फार्मूला W/T था। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या रख दीजिए, IR। यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू IR रखेंगे इंटू I, तो ये फार्मूला कितना बन जाएगा, I²R, ये एक फार्मूला बना। नेक्स्ट देखिए I इज इक्वल टू V/R रख दीजिए, इस वाले में रखिए, इसी में रखना है सारा, ठीक है ना। V और I की जगह कितना रख देंगे, V/R। तो P इज इक्वल टू कितना बना, V²/R। तो पावर के मैक्सिमम 1 2 3 और ये 4th और भी बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए हम अगर बात करें तो ये I²R सही है, I²R है, IR² विल बी रॉन्ग, ठीक है ना। P इज इक्वल टू VI सही है, V²/R सही है, ठीक है ना। यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना, ये रहा आपका बल्ब, सपोज करिए ये बल्ब है, ठीक है ना,
ये बल्ब है 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। एंड 100 वॉट, ये बल्ब कितने वॉट का है? यानी कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, इसका P1 100 वॉट का ये बल्ब है, ठीक है ना बाबू, सुनिए ना, ये 100 वॉट का बल्ब है। ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है? V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, इसी बल्ब को जब नेक्स्ट सेकेंड V2 इक्वल्स टू 110 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाए, देन पावर कंजप्शन, ये स्टार्टिंग में पावर कितना कंज्यूम कर रहा था? 100 वॉट। कितने वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा था? 220 वोल्ट। अब वो दूसरी बार पूछा है कि जब इसको 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है तो नेक्स्ट P2 ये पावर कितना कंजप्शन करेगा, ठीक है ना, पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो देखिए बल्ब तो वही है, बल्ब को एक बार इससे 220 वोल्ट से ऑपरेट करा दिया, यहाँ से कनेक्शन देके 220 वोल्ट से ऑपरेट करा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद जब दोबारा बल्ब को 110 वोल्ट से ऑपरेट कराएंगे, बल्ब तो वही है, बल्ब नहीं बदला। बल्ब नहीं बदला मीन्स रेजिस्टेंस नहीं चेंज हुआ, और रेजिस्टेंस नहीं चेंज हुआ तो अगर यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लें और वही सेम रेजिस्टेंस अगर इसमें पुट कर दें तो आसानी से निकल जाए। अपने पास पावर के कितने फार्मूले? 3 फार्मूले 4 फार्मूले, ठीक है ना। W/T लगेगा ना, I²R लगेगा नहीं। P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है? यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो P इज इक्वल्स टू V²/R, ठीक है ना। तो यानी कि हम इसको P1 बोल दें, इसको V1 बोल दें, ठीक है ना। यहाँ से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो P1 की वैल्यू कितना? 100। V1 की वैल्यू कितना? 220 इंटू 220 स्क्वायर है यहाँ पे R, ठीक है ना। ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो R इज इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 का 20 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का 22 में तो कितना हो जाएगा? 484 ओम। ये कितना आ गया? 484 ओम आ गया। अब जब दूसरी बारी इसको हमने कनेक्शन किससे दिया? 110 वोल्ट से, तो P2 इज इक्वल्स टू V2²/R, क्योंकि रजिस्टेंस नहीं बदला, क्योंकि बल्ब वही था। तो देखिए इस बारी V2 को हम कितना लिखेंगे? 110 इंटू 110 अपॉन रजिस्टेंस की वैल्यू कितना? 484, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर इसको 11 से पहले इसको 11 से कटाइए तो ये कितना हो जाएगा? 11 से अगर इसको कटाएंगे, 11 4 जा 44, 4 बचा, 11 4 जा 44, और यहाँ से भी 11 4 जा 44, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 4, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 25 वॉट। ये मत कभी सोचना, ये कभी मत सोचना, दिमाग ये मत लगाना बाबू इसका कि 220 वोल्ट था तो 100 वॉट कंज्यूम कर रहा था, तो आधा कर दिया 110 वॉट कर दिया तो 50 वॉट कंज्यूम करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तुक्का नहीं चलता है एग्जाम में, याद रखे रहिएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे 220 वोल्ट है तो 110 वोल्ट हुआ है तो पावर भी आधा हो जाना चाहिए, 50 वॉट हो जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, 25 वॉट होगा। ये बात याद रखिएगा, यानी कि योर ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। करेक्ट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम।